विश्वविद्यालय की जमीन हमारे पूर्वजों की है, विश्वविद्यालय का मकान हमारे पूर्वजों का है, और इस संपत्ति को आप बर्बाद करिएगा, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। LNMU को अगर बचाना है तो हम सबको रोड पे उतरना होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आना ही पड़ेगा। आज हम उतरे हैं, कल और सब भी उतरेंगे। अब बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग अगर घर में बैठेंगे तो हम अब LNMU को नहीं बचा सकते। जिस दिन उग्र हो जाएंगे उस दिन विश्वविद्यालय को चलना बंद कर देंगे, पदाधिकारी को बैठना बंद कर देंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र का है, शिक्षक का है, कर्मचारी का है। आज लोगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि जो विश्वविद्यालय से रिटायर कर रहे हैं उनको पेंशन के लिए दोहराया जा रहा है। आज जो गार्ड काम कर रहे हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। बस एक डिग्री जो है लेमिनेशन लगा करके फूल माला चढ़ाने के लायक ही बना रहे हैं। इनको बस चाहिए सेशन कंप्लीट होना और रिजल्ट मार्कशीट टाइम टू टाइम जो है ना स्टूडेंट के घर में पहुँच। बिहार के ऊपर यूपी मॉडल को थोपा जा रहा है। यूपी में कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कहीं शिक्षा की बात नहीं है। रोजगार मांग रहे लोगों पे लाठीचार्ज होती है। जब शिक्षा की आप बात करिएगा तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ये जो यूपी का मॉडल है आज उसको बिहार में लागू किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर जो लगा हुआ है, अनिश्चितकालीन अनशन का आप बैनर देख सकते हैं। आज ये दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा ये अनशन पे बैठे हुए हैं ये लोग। इन लोगों की कई तरह की मांग है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पिछले साल से कोरोना महामारी के कारण लगातार महाविद्यालय व विश्वविद्यालय बंद हैं। सभी शैक्षणिक कार्य लगभग बंद हैं। सभी छात्रों का फीस माफ़ किया जाए। पहली बार ऐसे कई तरीके की मांग है। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि सभी महाविद्यालय व स्नातकोत्तर विभागों में सिलेबस से आधार पर पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था की जाए, प्रयोगशाला की को भी ठीक किया जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा में नियम के विरुद्ध विज्ञान के प्रोफेसर को प्रधानाचार्य बना दिया गया है। उनको अविलंब हटाया जाए और वरीयता के आधार पर वहीं के प्रोफेसर को प्रधानाचार्य बनाया जाए। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बैनर पे दुरुस्त शिक्षा निदेशालय बचाओ, WIT बचाओ, LNMU बचाओ। इस तरीके की कई मांगे हैं और ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या और क्या क्या मांगे हैं। आप इतनी सारी मांगे हैं जो मैं सीधे आपको पढ़ करके नहीं सुना सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं जो आयसा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में बैनर लेकर के लगातार विरोध जता रहे हैं। कई लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये दूसरा दिन जारी है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बैनर में देखा था अनिश्चितकालीन है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? मयंक यादव। भूख हड़ताल पे आप भी हैं? कितने लोग अभी भूख हड़ताल पे? 5 लोग भूख हड़ताल पे। पर डे 5 लोग होते हैं या आज? जब तक भूख हड़ताल हम लोग का ख़त्म नहीं होगा, ऐसे तो अनिश्चितकालीन आपने बोल ही दिया है। 5 लोग कंपलसरी है और सभी दिन वही 5 लोग रहेंगे। तो आज अच्छा तरीके की परिस्थिति होगी तब उसमें देखा जाएगा, संशोधन किया जा सकता है। ऐसी कोई नहीं है 5 लोग भूख हड़ताल पे हैं और लड़ाई बहुत लंबी है। ऐसी कोई नहीं है 5 दिन 4 दिन की बात नहीं है, अनिश्चितकालीन है, बहुत लंबी लड़ाई है। और ऐसी तानाशाह सरकार को और प्रशासन को हम लोग इस तरीके से खुला चुनौती दे करके आंदोलन लड़ते हैं और छात्र हित में सवालों को हल करवाते रहते हैं। आपकी ये सूचना कहाँ तक जा पाई है? क्या लगता है कि कितना प्रभाव छोड़ पाएगा आपका ये आंदोलन? लड़ाई है, लड़ाई लंबी है, प्रभाव कितना तक जाएगा वो तो आपको डिसीजन पे मालूम ही चल जाएगा। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है, इस लड़ाई को लंबी तक लड़ी जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट उच्च शिक्षा के ऊपर हमला है। आप देख लीजिए लॉ की पढ़ाई लोग क्यों करते हैं कि वकील बन सके। गरीब का बच्चा उसमें पढ़ता है, जिसको कोई संसाधन नहीं रहता है तो लॉ कर लो कि वकालतगिरी करेंगे, उससे घर चलेगा। अब WIT बना हुआ था एक छात्राओं के लिए, जो उसका मिशन ही था कि मिथिलांचल के हर एक गांव हर एक घर से इंजीनियर बनाने, छात्राओं को इंजीनियर बनाने का और शिक्षा देने का। इस मिशन को ख़त्म करने की साजिश जो सरकार कर रही है, मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी में लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे बिहार की सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मयंक यादव। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आयसा के जिला अध्यक्ष भी हैं प्रिंस राज, हम उनसे भी बात करेंगे। एक बात बताइए, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो फिर आयसा क्या करे? देखिए, आंदोलन है और आंदोलन लंबा आंदोलन है और जो मांग है वो जायज़ मांग है, मांग पूरी होने वाली ही मांग है, तथ्यपूर्ण मांग है। और आज यूनिवर्सिटी नहीं सुन रहा है तो यूनिवर्सिटी से आगे राजभवन है, राजभवन से आगे विधानसभा है, उससे आगे लोकसभा है, उससे आगे UGC है, उससे आगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो हम लोग लड़ाई को लंबे अरसे के लिए शुरू किए, ये नहीं कि आज बैठ गया कल ख़त्म कर देंगे। जब लड़ाई को शुरू किए हैं तो आज हम विश्वविद्यालय के अंदर में
कल से शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं ली गई है। कल DSW और प्रोक्टर सर आए थे, वो भी कुछ बोले नहीं और मांग पत्र लेके चले गए। तो अभी हम विश्वविद्यालय के पहलकदमी की आज भर इंतजार करेंगे। अगर आज शाम तक हमारी शांतिपूर्ण वार्ता नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय में तालाबंदी की घोषणा करेंगे, विश्वविद्यालय को बंद की घोषणा करेंगे। और इस माध्यम से जो सवाल हमारा है, आज जो मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में प्रशासनिक तानाशाही बढ़ गई है, लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। किसी प्रोफेसर को बेगूसराय से उठा करके और नेपाल के बॉर्डर पे भेज देते हैं। ये जो बदले की भावना की कार्रवाई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप जान रहे हैं कि मिथिलांचल उत्तर बिहार, उत्तर भारत का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ का इलाका है। आज मिथिलांचल के अंदर में बड़े ही जद्दोजहद के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, तत्कालीन कुलपति और मानस विहारी वर्मा जो WIT के डायरेक्टर बने, उन सभी ने मिल करके एक WIT का स्वरूप ग्रहण किया और WIT को बनाया, उद्घाटन किया और उस समय से चल रहा है। लेकिन वर्तमान के जो कुलपति हैं, हम लोग जो कह रहे हैं कि आज बिहार के ऊपर यूपी मॉडल को थोपा जा रहा है। यूपी में कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कहीं शिक्षा की बात नहीं है। रोजगार मांग रहे लोगों पे लाठी चार्ज होती है। जब शिक्षा की आप बात करिएगा तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ये जो यूपी का मॉडल है, आज उसको बिहार में लागू किया जा रहा है। आज WIT को ख़त्म किया जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। इसमें साफ साफ सरकार की नाकामी है। हाईकोर्ट ने 2019 में कह दिया था कि आप कॉलेज को फंड दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कॉलेज को फंड दीजिए, कॉलेज के आधारभूत संरचना को बढ़ाइए, कॉलेज के स्ट्रक्चर को बढ़ाइए, तभी जाकर लॉ की पढ़ाई संभव है। लेकिन राज्य सरकार और हमारा मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका तो है कि कहाँ से कितना पैसा उगाही कर लें। आज लंबे अरसे से, कई सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसका कारण क्या है कि आउटसोर्स पर लोग प्रोफेसर अपने बेटा की बहाली कर लेते हैं, कोई कर्मचारी अपने बेटा की बहाली करवा लेते हैं। आज समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के अंदर में जो अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने अपने बेटा की नियुक्ति करवा ली। ये जो एक बहाली की प्रक्रिया है, जहाँ एक परिवारवाद, जो हम परिवारवाद कर राजनीति में परिवारवाद आता था, लेकिन आज विश्वविद्यालय के अंदर परिवारवाद हो गया है। वो जगह पर उन्हीं का बेटा जाएगा, उस जगह पे उन्हीं का पोता जाएगा, बाहरी लोगों को हक नहीं है। ये जो पूरा विश्वविद्यालय में खेल चल रहा है, आज हम लोग अनशन के माध्यम से चेता रहे हैं कि आप इस खेला को बंद करिए। विश्वविद्यालय छात्र का है, हम विश्वविद्यालय को पैसा देते हैं। विश्वविद्यालय की जमीन हमारे पूर्वजों की है, विश्वविद्यालय का मकान हमारे पूर्वजों का है, और इस संपत्ति को आप बर्बाद करिएगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी संगठन बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमने मिथिलांचल के सभी सांसद विधायक को आवेदन दिया है, पिछले दिनों ज्ञापन दिया है कि महोदय, जब आप बिहार विधानसभा 26 तारीख से चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो आप मेरे इस मुद्दे को, क्योंकि आप भी मिथिलांचल के हैं, आपके पूर्वजों ने भी मिथिला विश्वविद्यालय को बनाने में योगदान दिया है, तो आप इस मुद्दे को उठाइए। और जब आप संसद के अंदर आवाज़ बुलंद करिएगा, तो ये हम ठोस गारंटी करते हैं, आपको हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब आप संसद और विधानसभा के अंदर लड़िएगा, तो हम मिथिला विश्वविद्यालय के धरती पे अनशन की घोषणा कर दिए थे और अनशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे भाकपा माले के 12 विधायक हैं। हम विपक्ष पर, हम सत्ता पक्ष पर बहुत कम भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे जो माले के 12 विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि साथी हम विधानसभा के अंदर संघर्ष करेंगे, लेकिन आप सड़क पे संघर्ष करिए। आज विधानसभा के अंदर आज शिक्षा के सवाल पे बात हो रही है, माले के विधायक शिक्षा के सवाल पे रख रहे हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के सवाल को रख रहे हैं, और हम लोग धरती पे संघर्ष कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द छात्रों की मांग को सुनिए। छात्र हम लोग उग्र नहीं हो रहे हैं, जिस दिन उग्र हो जाएंगे उस दिन विश्वविद्यालय को चलना बंद कर देंगे, पदाधिकारी को बैठना बंद कर देंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र का है, शिक्षक का है, कर्मचारी का है। आज लोगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि जो विश्वविद्यालय से रिटायर कर रहे हैं उनको पेंशन के लिए दोहराया जा रहा है। आज जो गार्ड काम कर रहे हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। पिछले दिनों जो गार्ड का चेंजिंग हुआ, वो गार्ड का 6 महीना का सैलरी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। ये जो सारा सवाल है, क्योंकि हम लोग छात्र संगठन है, तो छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं। 30 सूत्री हमारा मांग है, और अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को धीरे धीरे उग्र की ओर बढ़ेंगे।
और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। इन दिनों सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन जारी है, चाहे वो कृषि कानून को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, ऐसे कई मुद्दे पर लगातार आंदोलन जारी है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि अब छात्रा भी आंदोलन पर बैठी हुई हैं। जब छात्रा किसी आंदोलन पर बैठती है तो इसके कई मायने निकलते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे सीधे डायरेक्ट, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। आप लोग भी घर से बाहर निकल करके आए हैं, ऐसे में देखा जाता है कई छात्रा अपने मुद्दे को लेकर के बहुत कम जागरूक दिखती है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी इस सरकार में हम यही बोलेंगे कि ये शिक्षा विरोधी तो है ही, साथ में महिला शिक्षा विरोधी कुछ ज़्यादा ही है। इसीलिए WIT को ख़त्म कर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं कि घर परिवार को चलाते हुए अपना एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं डिस्टेंस के द्वारा, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। लॉ का पढ़ाई है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। हर एक जगह से महिला को ज़्यादा मतलब जिस समस्तीपुर कॉलेज में जिस तरीके से बिहार में ख़त्म किया जा रहा है तो वो बाहर जाके पढ़ेंगी, तो इस तरीके से कैसे वो पूरा कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। इसलिए हम लोग का मांग है 30 सूत्री मांग है, जिसमें बहुत सारा मुद्दा है। कॉलेज में PG का पढ़ाई नहीं शुरू है समस्तीपुर में कॉलेज में, और कुछ सब्जेक्ट से होता था कॉमर्स से, वहाँ नहीं हो रहा है। BRB कॉलेज में, सॉरी BRB कॉलेज में। समस्तीपुर से? हाँ, समस्तीपुर कॉलेज में से वहीं से आई हैं जी। और विमेंस कॉलेज में भी चल रहा था होम साइंस का, उसको बंद कर दिया गया। उसके लिए हम लोग का अनशन धरना हमेशा चल रहा है। वहाँ पे बैंक नहीं है, जिस तरीके से बहुत समस्या होता है लोग को मतलब लड़कियों को जा करके चालान कटवाना होता है, बहुत सारा समस्या है। तो हर एक स्तर से हम देखें तो शिक्षा को बहुत ही घटिया तरीके से ये बर्बाद कर रहा है। ये LNMO को अगर बचाना है तो हम सबको रोड पे उतरना होगा और अपनी हक की लड़ाई के लिए सामने आना ही पड़ेगा। आज हम उतरे हैं, कल और सब भी उतरेंगे। अब बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग अगर घर में बैठेंगे तो हम अब LNMO को नहीं बचा सकते हैं। और पढ़ाई तो धीरे धीरे जा ही रहा है। सब एजुकेशन कहाँ है वो हम सब समझ रहे हैं कि पढ़ाई कहाँ है। ये बस एक डिग्री जो है लेमिनेशन लगा करके फूल माला चढ़ाने के लायक ही बना रहे हैं। इनको बस चाहिए सेशन कंप्लीट होना और रिजल्ट मार्कशीट टाइम टू टाइम जो है ना स्टूडेंट के घर में पहुंच जाए, वो एग्ज़ाम दे। उसके बाद ये लोग एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि ये लोग सब जान रहे हैं कि अभी कोरोना पीरियड में कहीं कोई क्लास नहीं हुआ, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। उसके बाद भी जब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हमारे सीट में कितना गड़बड़ी हुआ है, ये सब कुछ समझते होने के बाद भी ये प्रमोटेड कर रहे हैं स्टूडेंट को। ये सारा क्या है? इनका मनमानी एक तरीके से पैसा जो है ना भर करके ये इसी से दाना पानी चलाना चाह रहा है यहाँ के कुल सचिव। इसीलिए हम लोग का मांग हमेशा जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग का, तब तक हम लोग का अनशन चलते रहेगा इसी तरीके से।